वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखते हैं स्किटलन। स्किटलन क्या है? स्किटलन एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका मेन काम होता है प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव डाटा एनालिसिस। का मतलब है जो भी डाटा सेट्स हमारे पास है उनसे हमको कोई भी आउटपुट जनरेट करना है कि हम कोई नया डाटा पॉइंट आए हमारे पास तो हम उसमें टारगेटेड वैल्यूज को फाइंड कर सके। तो उसके लिए हम बेसिकली स्किटलन का यूज करते हैं। ये किस किस को बेसिस में माइंड में रख के बनाया गया? नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब एंड स्काईपाई को। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और ये डाटा मैनिपुलेशन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। देन अगर हम बात करें तो स्किटलन का मेन काम कहाँ कहाँ को क्या क्या मेन फीचर्स है, ये कि हर जगह पे यूज होता है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जहाँ पे हम प्रिडिक्टिव के लिए यूज करते हैं, यानी हमको कोई क्लासिफिकेशन करना है बेसिकली। जहाँ पे भी हमारे पास डाटा सेट्स जो अवेलेबल है, जो कि लेबल डाटा सेट्स होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग जैसे क्लस्टरिंग और डायमेंशनली रिडक्शन हो गए, टेक्निक्स हो गई, जहाँ पे हमारे पास कोई भी लेबल डाटा नहीं, अनलेबल डाटा, वहां पे हम यूज करते हैं। मॉडल सिलेक्शंस में भी काम आता है कि कौन सा मॉडल बेहतर काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। देन डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए भी कि हमको उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करना है कहीं से, कि स्केलिंग करनी है या रिसाइजिंग करनी, कोई भी हमको काम करना है तो उसके लिए हम स्किटलन का यूज करते हैं। देन सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन में पॉपुलर एल्गोरिथम कहाँ कहाँ कौन कौन से आते हैं स्किटलन के अंदर? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस भी सारी स्किटलन में ही बनी है। एक्यूरेसी हो गई, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सारे के सारे। यूजर्स कैसे हैं कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? बहुत जगह पे यूज होता है हैंड रिटन रिकॉग्निशन सिस्टम्स में, या अगर हमारे पास डिसीज प्रिडिक्शन या कोई भी ऐसे कर रहे हैं तब भी यूज होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन में कौन कौन से एग्जांपल? लीनियर रिग्रेशन और रिडजेट, लासो एंड इलास्टिक नेट आल्सो। एग्जांपल्स क्या? कोई भी हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करना, मैट्रिक्स मीन सॉल्यूशन, स्क्वायर्ड एरर्स निकालना, ये सारी चीजों के लिए। मॉडल बिल्डिंग एंड इवैल्यूएशन में कहा क्या क्या है, कैसे ये बिल्ड होता है, कैसे ये इवैल्यूएट होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये कहाँ कैसे काम करता है। सबसे पहले डाटा को स्प्लिट करता है, डाटा सेट को दो पार्ट्स में। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग जो होता है जिसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं, टेस्टिंग जो हमको उसको मैच करके देखते हैं कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के ट्रेन करने के बाद कितना एक्यूरेट आ रहा है। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? जिसमें स्टैटिस्फाइड के फोल्ड और के फोल्ड होता है। ये हम अगर वीडियो देखेंगे कैसे यूज करते हैं, बट इसका मतलब भी एक तरह से अलग अलग सेपरेट करना होता है डाटा सेट को। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स की मदद से हम अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। क्या होती है और कैसे काम करती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हम देखेंगे आने वाले एग्जांपल। फिर एग्जांपल क्या? रैंडम फॉरेस्ट का यूज करके हम हाइपर पैरामीटर्स बना सकते हैं जिससे हमारे और अच्छे काम करे। देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग में तीन चार कॉमन आते हैं: के मींस क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। इन सारे के सारे क्लस्टरिंग है, हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे क्लस्टरिंग काम करती है, बट बेसिकली क्लस्टरिंग ही है, ऑप्शंस होते हैं। देन यूज केसेस में क्या है कि कस्टमर सेगमेंटेशन यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग, इवैल्यूएशन ऑफ स्कोर, इंडेक्सिंग, ये सारी चीजों के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे? इमेज क्लासिफिकेशन, अगर हमको कोई सी भी इमेज को क्लासिफाइज करना है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, जो सारे होते हैं सब एसक्यूएल की मदद से बनाए जाते हैं। देन अगर हम रिसोर्स में फर्दर लर्निंग की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट skitlearn.org पे हम जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो कि हमको बहुत सारे मशीन लर्निंग टास्क करने को मदद करेंगे। बुक्स जो है हैंड ऑन मशीन लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी बुक है इसको पढ़ने के लिए बेसिकली। तो इससे स्किटलन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।